बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आप जानते हैं कि ज़बरदस्त में तकरीबन हर वॉक ऑफ लाइफ के गेस्ट जो हैं वो तशरीफ़ लाते हैं, और ख़ास तौर पे जब हमारे पास ऐसे मेहमान हों कि जिनका वॉल्यूम ऑफ वर्क और क्वालिटी ऑफ वर्क इस नौइयत का हो जो कि दहाइयों पर मुहित हो, तो फिर उस दिन ज़बरदस्त का प्रोग्राम जो है वो रूटीन से हट के एक ट्रिब्यूट में बदल जाता है। जी हाँ, आज ज़बरदस्त की खुशकिस्मती है कि आज हम पाकिस्तान टेलीविज़न के, पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के, ड्रामा और फिल्म के एक ऐसे आर्टिस्ट को ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 50 से ज़्यादा साल जो हैं वो इस शोबे को दिए हैं। आप राइटर हैं, आप डायरेक्टर हैं, फिल्म हो, थिएटर हो और टीवी हो। टीवी के तो हज़ारों प्लेज़ में इन्होंने बतौर अदाकार काम किया है। किसी लंबे चौड़े तारुफ की ज़रूरत नहीं है। ज़बरदस्त आज ट्रिब्यूट पेश करने जा रहा है ज़बरदस्त अदाकार मोहतरम महमूद अख्तर साहब को। तुम्हारे घर आकर जी बहुत खुश होगा। घर में हर तरफ मोहब्बत की खुशबू है। तुम्हारे घर आकर महसूस होता है कि घर किसे कहते हैं। अरे मैं तो भूल ही गया था कि मेरी बेटी ने मेरे लिए दुआ की थी, और अल्लाह ताला दुआएं तो सुनता है ना, खास तौर पर बेटियों की। आज बहुत अच्छा दिन गुजरा। तमकनत बेगम, ये बार बार का इनकार इंसान को थका देता है। हम चाहते हैं कि रामिश भी इनकार करके थक जाए, क्योंकि घोड़ा जब भागते भागते थक जाता है ना, उसे लगाम डालना आसान होता है। वेलकम टू द शो महमूदा। हुजूर, थैंक यू सो मच महमूद भाई, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए। शुक्रिया अदा मत करें। ये मेरे लिए इतनी इज्जत की बात है कि शायद बरसों का काम भी मेरा बहुत छोटा है आपकी इस मोहब्बत। नहीं सर, प्लीज़, आप शर्मिंदा करते हैं, बड़ा हमारे लिए बड़ा कॉम्प्लीमेंट है और बड़ी इज्जत अफजाई। आप लोगों से हमने बहुत सीखा है। प्लीज़ तशरीफ। थैंक यू, थैंक यू। अगेन महमूद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच। हम भी कब से इंतज़ार में थे। शाह साहब, इस वक्त के इंतज़ार के लिए मैंने पता नहीं कितने साल गुजार दिए हैं। जब भी आपका प्रोग्राम देखा मुझे बहुत अच्छा लगा, और अक्सर मैं आपको लिखा करता था कि प्रोग्राम के बारे में बड़ी कोई इसमें, और मेरा बड़ा हौसला अफजाई होती थी हमेशा। नहीं, ये हौसला अफजाई तो है, क्या हम कर सकते हैं। जो कुछ आप कर रहे हैं वो मेरे ख्याल में हमारे इस इंडस्ट्री में कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो इस कुर्सी को इज्जत देना जानते हैं। नहीं सर, आप लोगों का काम एक तो वैसे ही कोई भी शख्स हो, जब वो मेहमान के तौर पे आता है तो हम ये समझते हैं कि हर मेहमान जो है वो अपने शोबे में किसी भी मकाम पर है, मगर उसकी एक दाखिली दुनिया है, दाखिली तजुर्बात हैं, और सीट का तकाजा ये है कि उसकी ताज़ीम की जाए। और मगर आप जैसे जब शख्सियत आती हैं तो वो तो बहुत ही, यानी कि उस शो के लिए, उस इदारे के लिए, उस पूरी टीम के लिए बहुत ही इज़्ज़त का मकाम होता है कि एक आदमी जिसने अपनी ज़िंदगी के 52 साल एक इंडस्ट्री को दिए हों और कैसा कैसा अच्छा काम किया हो, तो उसको तो देखना ही जो है वही बाइस से तौक़ीर होता है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। खुशी तो हमारी तरफ से बहुत मोहब्बत और अक़ीदत के फूल जो हैं आप ये कबूल फरमाइए। हुजूर, ये फरमाइए कि ये मुस्तकिल 40-50 साल तक ऐसा ही रहने का क्या राज है, ऐसा ही जवान और ऐसे ही अट्रैक्टिव और एक जैसा रहने का क्या राज है? आप जैसे लोग प्यार करते हैं और जिसकी वजह से मुझे बड़ी तक़वियत मिलती है मेरे काम को, मेरे इस हुलिये को, और मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपकी नज़रों में वैसा ही रहूं जिस तरह आप देखना चाहते हैं। नहीं, लेकिन कोई राज है इसका? राज बस एतदाल, माशाल्लाह। हाँ। एतदाल, अच्छा, ऊपर वाले का करम। हाँ। फिर कुछ दुआएं लोगों की, उनमें
मेरी वालदा थी जो अब नहीं है मेरे साथ। तो क्योंकि एक औरत जो 22-23 साल की उम्र में बेवा हो गई और मैं 6 महीने का था, और फिर उसने कभी सोचा नहीं कि अपनी जिंदगी को देखे, बस पालती रही मुझे। और मैं इन रिटर्न ये सोचता था कि मैं इस औरत को जिसने अपनी जवानी मुझे पिलाई है उसे कोई ऐसी प्राइड दे सकूं, कोई ऐसा काम कर सकूं जिससे उनको खुशी हो कि मैंने जो फैसला किया था वो ठीक था। और अल्लाह ने वो दिन दिखाया उनको भी, क्योंकि एक ऐसे क्रूशल मोमेंट पे मैंने उनसे पूछा था कि वो कोमा में थी और कनाडा में पहुंचा 2 दिन के बाद, तो वो ब्रेन जिंदा था, बाकी हार्ट भी बंद था, लंग्स भी बंद थे, किडनीज 25% थी। तो जाके आईसीयू में मेरी वाइफ ने बताया कि महमूद आ गए हैं, महमूद आ गए हैं। तो डॉक्टर बाहर से भागती हुई आई कि क्या हुआ है यहाँ। तो मैंने बताया कि मैं आई एम द ओनली सन, आई केम फ्रॉम बैक होम, सो आई वाज टेलिंग हर। कहती बताएं इनको बताएं और बोलें आप। तो मैंने 2-3 बार कहा तो टक से दिल चलना शुरू हो गया। अच्छा, लंग्स चलने शुरू हो गए, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। आपने पुकारा होगा उनका नाम? जी, मैंने नाम अम्मी या वालदा अपनी माँ को पुकारा। तो वो फिर सब कुछ, और आंखें उन्होंने टक करके खोली और पूछा वाइफ ने कि महमूद आ गए हैं। तो सर हिलाया, क्योंकि ट्यूब्स लगी हुई थी सारी। और ये देखते ही देखते हो गए? देखते देखते। और फिर उन्होंने पूछा कि कहाँ है, तो आंख के इशारे से कहा कि इस तरफ खड़ा है। तो वो एक पल जो था शाह जी, मेरी जिंदगी का अनमोल पल था कि जब नाउमीदी हर तरफ से थी, सारे दोस्त इकट्ठे थे कि क्या करना है अब, और वो फिर लाइफ में आ गई। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और 12 दिन जिंदा रही। फिर उसके बाद फिर दोबारा अटैक जो हुआ वो फिर अल्लाह मियां के पास सब कुछ खत्म कर गया। मगर उस 12 दिन में जैसे कहते हैं कि बाकायदा आपने सेंसेस में भी? जी जी, चल के घर आई, चल के घर आई। बाकायदा? जी जी, बाकायदा। बड़ा मुख्तलिफ तजुर्बा आपने शेयर किया ना जी, कि बायोलॉजिकली भी और स्पिरिचुअली भी। जी, एक बहुत ही मुख्तलिफ ये तजुर्बा है। और जब वो खैरियत से सेहत के साथ आई और 12 दिन रहीं, उन 12 दिनों में आपकी उनकी क्या गुफ्तगू रही, क्या बातचीत रही? मैंने उस कैफियत में जब वो बिल्कुल होश में आई तो मैंने उनसे पूछा कि आपी जान, आप ही कहता था मैं, कि आप मुझसे नाराज तो नहीं है? तो उन्होंने कंफर्म किया कि नहीं, मैं नाराज नहीं हूं। मुझे लगता था कि हम जितने मसरूफ रहते हैं ना, तो शायद किसी वक्त कोई ऐसा पल हो या कोई ऐसी इग्नोरेंस हो जो अनजाने में मैंने नज़रअंदाज किया हो। तो उस कैफियत में जब पूछा तो मुझे उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। तो वो अभी तक मुझे लगता कि शायद ऐसा तो नहीं है कि कहीं कोई कोताही हो गई हो, और इसीलिए बस जिंदगी इसी तरह उनके बगैर बिल्कुल वीरान सी हो गई है। अल्लाह ताला आपकी वालदा मोहतरमा को जी गरीक रहमत फरमाए, आपको सब्र जमील अता फरमाए। माँ तो माँ ही है, सबके लिए तो एक ही वो दुनिया है। फिर बाज़ रिश्तों में ये भी होता है कि एक तो नेचुरल मोहब्बत होती है, और अगर आपको ये भी इदराक हो कि उस रिश्ते में दूसरे फ़र्द ने, जो भी है, वो माँ है, बाप है, भाई है, उसने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, तो फिर आपको और ज़्यादा जी उसकी मोहब्बत का और कुर्बानी का एहसास होता है। और कब वो इस दुनिया से रुखसत हुई? 2004 में। 2004 में। तो उन्होंने आपका जो ये जो शोहरत थी, उरूज थी, और इतना एहतराम वाली शोहरत, ये देखी उन्होंने? जी जी। तो देखती थी आपके प्लेस? देखती थी? जी जी, बहुत शौक से। अच्छा।
और शाह साहब वो बहुत कम बोलती थी। अच्छा, कम गो थी? मतलब कभी बहुत ज़्यादा नहीं बोलती थी। तो जब मेरी इमिग्रेशन हुई तो लॉयर ने मुझे कहा कि वालदा का साथ मत करना, क्योंकि अगर मेडिकली रह गए वो एक बंदा भी तो बाकी सारे भी रुक जाएंगे, तो बाद में हम अप्लाई कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। अब उनको ये लगा कि बच्चों को लेके ये जा रहा है, तो मैं एक दिन शूट पे जाने लगा तो मेरा हाथ पकड़ के कहती महमूद बैठ मेरे को। मैं कहा जी। कह लेंगे तू बच्चे मेरे को दूर ले जा रहे हैं। तो अब ये कहना मेरे लगा कि बस मेरे आसाब ख़त्म हो गए। फिर मैंने कंपोज करके मैंने कहा आपी जान, आपने मेहनत की किस लिए कि मेरा बेटा कुछ बन जाए, तो जब मैं बना कुछ तो आपको कैसा लगा? कह लेंगे बहुत अच्छा। तो मैंने कहा मैं भी चाहता हूं कि मेरे बच्चे भी कुछ बन जाएं। तो कह लेंगे हाँ ठीक है जाओ। और लेकिन उसके मैं 1 महीने बाद ले गया था उनको, विजिट वीज़े पे ले गया था और फिर उनका केस हो गया था। मैं जो आपकी बात समझ पाया कि तमाम तर तन्हाई का, अकेले रह जाने का एक खौफ जो है वो गालिब आया उन पे, मगर जो आपके बच्चों की मोहब्बत थी या फ्यूचर थी उसके आगे उन्होंने फिर कोई बात नहीं की। एग्जैक्टली हाँ, और वही जो हमारे बुजुर्गों का, माँ बाप का हमेशा से रहा है कि वो अपनी तन्हाई सह लेते हैं मगर बच्चों को अपने घोंसलों से उड़ा देते हैं कि जाओ, से कहते हैं ना, अपनी दुनिया में प्रवास करो। बहुत सारी दुआएं आपकी वालदा के लिए अल्लाह ताला ने रहमत फरमाए, हर उस माँ के लिए, हर उस बाप के लिए, सारे पेरेंट्स, दुनिया की हर माँ के लिए दुआएं हैं। और हमारे खित्ते में तो वालिदैन बहुत ही ज़्यादा कुर्बानी देते हैं जी, तो उन सब के लिए बहुत सारी तालियाँ भी और दुआएं भी। और चूँकि ख़ास तौर पे आपकी वालदा के तुफ़ैल हम ज़िक्र पे गए हैं और आपको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, तो बुनियादी तौर पे तो ये आपकी वालदा को भी एक तरह से ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। थैंक यू सर कि उन्होंने लाज़िम बात है आपकी तरबियत इस तरह की कि हमने जब भी देखा आपको बड़े संजीदा नौयत के कामों से आप मुंसलिक रहे जी। प्लेज आपने लिखे भी, जो आपने शोज़ भी किए। अच्छा जी, ज़िंदगी का हिस्सा है ये गम भी, लेकिन मैं बहुत सारे सिटकॉम्स लिखे हैं। तो मेरी कंपनी में आपका बहुत ही अच्छा दोस्त एक है, अशरफ खान। जी, आप अंदाजा कर सकते हैं कि उसके साथ रह के हम किस तरह, अभी भी मुझे कह रहा था ओए मुद्या जा फौरन होते ते फारग होंदे मैंने फोन करना है तू। जी सर, उन्होंने ये नहीं तुहानू किया कि चौथे वार्ड तो पहलों नहीं रोना? यार खुदा को रौब करो यार, लोग दिल की बात करना चाहते हैं। वो पोर्शन अगे वे यार, दिल की बात करने के लिए कोई पोर्शन, वक्त, जगह, मकाम, टाइम की कैद तो नहीं होती। असी सुन लो जन्ने गाना गाओ सुन साहब सुन। नासिर साहब, थोड़े दिल च थोड़ी सेंसिटिविटी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी पैदा करो। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सेलिब्रिटी जो होए ने और दिल दी गल करते हैं, बल्कि जो वेखन वाले हैं, जो देख रहे हैं, वो भी उन्हों दी दिल दी गल सुनना चाहते हैं। थोड़े दिल च थी इहो जी चिड़ी उड़न लगे पैर च धागा फसा लेंदी। नाज़रीन, हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है। हमारे साथ मौजूद हैं लेजेंडरी मोहतरम महमूद अख्तर साहब। शुरू में ही सच्ची बात यह है कि प्रोग्राम पता नहीं किस रुख पे निकल गया। हाँ, मगर अच्छा हुआ इसलिए कि वो पता है कि आपने अपनी बात तो की, मगर बुनियादी तौर पे आपने एक औरत को, एक माँ को ट्रिब्यूट पेश किया। तो अच्छा है, थैंक यू, है ना। एक माँ को याद किया हमने, एक औरत को याद किया, और किस कदर मुख्तलिफ तजुर्बा आपने शेयर किया। अगर आप उस तजुर्बे को जो उसका रूहानी पहलू है, जो स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है लोगों के दरमियान, उससे और उतर के देखें तो जो माँ और बेटे का जो रिश्ता है कि वो बिल्कुल मेडिकल साइंस कुछ कह रही होती है, मगर माँ जो है वो फिर भी वो आवाज़ सुन रही है, वो पहचान रही है। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है ये जो आपने
फिर शुरू हो गए फिर असी सुन हो जाना फिर कहते प्रोग्राम च करता कुछ नहीं तुसी नहीं हटन दे वाइंड बोलना स्टे विद अस कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्त पे वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली महमूद अख्तर साहब। और यार ये उधर ही छोटे वक्त के बाद आप जाते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। इंसान जज्बात का मजमूआ है। आहो लेकिन सानू तो जिस काम के पैसे मिलते हैं उधर फोकस करना रहा। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और फातिमा क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी महबूब साहब, अब हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है मेरा कुछ सामान, और उसमें ये जादुई संदूक जो है आपके सामने मौजूद है। इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो देखते हैं आपको वो ऑब्जेक्ट्स किसकी याद दिलाते हैं। अच्छा, यो जी कुड़ी बिस्कुट धागा पा के ना इंजी घुमाती रहती है। मस्ताना साहब, मुझे लगता है कि मेरे अलावा आप और कुछ नहीं सोचते। 5000 का नोट है मस्ताना साहब, 5000 से आगे भी कुछ सोच लिया करें। पंजवा चक्कर है चैनल का, अजे तक नहीं मिले मैंने। यही कही जाते हैं काम कर। जी फातिमा। शाजी, सेगमेंट की जाने से पहले मैं महबूब साहब से ये पूछना चाह रही हूँ कि को 5000 खुला है। मस्ताना साहब, कोई मेहमान से भी ये पूछता है कि आपके पास 5000 का नोट है। व्हाट्सएप फिर तुहानू साडे घर दा नहीं पता। ओए होए होए, साडे घर ते परौना बोतल पींदा सी, असीं ओदी बोतल वेखण लिया अद्धी बोतल ते असीं निशान लाया हुंदा सी, यार इन्नी ही पीवे बस। 200 रुपये दे के जांदा सी, अम्मी सानू गलियां लभदी फिरदी सी। अख्तर साहब वर्गा मेहमान ते सालों बाद किसी महल्ले नूं नसीब होना। इहो जिहा परौना आना तो सिर्फ जेब वाल वेखना या हत्थां दा वेखना कि अंब है ने, हत्थां दे विच कोई सेब आ रहे ने। और इहो जिहा मेहमान जो जांदा है ना, बंदा वैलकम करदा, थैंक यू तुसीं आए हो। साडे नहीं सी ये रिवाज। साडे जो निकलदा सी ते असीं सिर्फ इंज ही हुंदे सां। उतो फिर जो मेहमान ने जाना, फिर उन्होंने हाथ इंज किया, उन्होंने नाल कही जाना रात रह जानी सी। घंटा 2 घंटा की बहना होया, हाथ इत्थे रहना साडा। पर उन्होंने कही जाना मज़ा नहीं है तुहाडे आउण दा, वेख लो। व्हाट्सएप तुसी तो मेहमान जो जाता है हाथ मिलाते हो या इंज करते हो, है ना? असीं तो नहीं इंज करते, असीं इंज करने। कदों आओगे? आप कुछ पूछना चाह रही थी शायद महमूद भाई से। मैं महमूद साहब से बस एक कॉम्प्लीमेंट ही है इनके लिए शाजी, कि अभी इन्होंने भी किया एक मूवी गॉडफादर, और गॉडफादर एक मूवी है, उसमें अल पचीनो जो कैरेक्टर था, माशाल्लाह इतने खुश लिबास हैं, इतने ग्रेसफुल लग रहे हैं आज। तो उस कैरेक्टर से तो नहीं इंस्पायर हुए थे? नहीं, शुरू से ही कुछ आदत है, अच्छे लोगों को देखा है। अब खुश लिबास तो हमेशा रहे। हाँ, थैंक यू। तो वो बस आदतन कुछ था, कोई अपना कमाल नहीं था ना। मैंने इंस्पिरेशन होती है काम की, लिबास की इंस्पिरेशन क्या होनी है? वो तो आपका शौक है, जिस तरह आप माशाल्लाह बैठते हैं यहाँ नहीं मोहब्बत और शो को सजाते हैं मोहब्बत अपनी पर्सनैलिटी से। तो ये सब ज़रूरत है इस शोबिस की। जी जी, क्या बात है जी तुहाडी। सोहना लिबास, सोहनी जुत्ती, इस ते बनैन पा के दही लै आउणे। जी फातिमा आइए। महमूद साहब तशरीफ ले आइए। कुड़ी नूं गौर ना वेखो, इन्हें बैग खुलना तो आप गायब हो जाने। अरे वाह शाह साहब, ये तख्ती वैसे तो लिखने के लिए हमारे बहुत काम आई, लेकिन इससे जुड़ा मुझे एक
वाकई याद आ गया। साढ़े भी लक च बड़ियां पईयां ने। ये तख्ती हमारा बहुत बड़ा एसेट था। जी 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 जी। तो एक दफ़ा मेरी तख्ती गायब हो गई। मैं 5वीं जमात में था। अब पता था कि घर में पूछा जाएगा कि तख्ती कहाँ है। तो मैंने अपने क्लास के कुछ 6-7 बच्चों की तख्तियां उठाई और सर पे लेके घर चला गया। अच्छा। हाँ जी, एहतजाज शुरू कर देता है। और घर जाके फिर माता जी ने जो तख्तियां बरसाई हैं ना मुझ पे कि चलो वापस कर गया कि ये भी बर्दाश्त नहीं था कि कोई ऐसा काम हम करें। वाह वाह वाह। तो इस तख्ती से ये मेरा रिश्ता बड़ा पुराना है। हाँ, बच्चे की मासूमियत भी है इसमें जी, और देखिए माँ की तरबियत भी है। वाह। भट्ट साहब, तुसी कदी तख्ती लिखी है जिंदगी च? बहुत दफ़ा। बचपन गुजरा ही हमारा अभी तख्ती पे है। अच्छा अच्छा, बचपन तुहाडा तख्ती ते गुजरिया है ना? कदी इस तख्ती ते, कदी उस तख्ती ते, कदी उस फुल ते। ਤੁਸੀਂ ਚਿੜੀ ਟਾਈਪ ਸੀਗੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? महमूद साहब ने सही कहा, आप मुझे चिड़िया की जगह तितली भी कह सकते हैं। ये केड़ी तितली है जेडे लोडेड फ्राइज खा के सौंदी है? जी फातिमा। जी वाह। ये गुल्लक, ये गुल्लक आप जानते हैं कि इसमें पैसे जमा होते हैं। भाजी माफ कर देना, मैं लगा ये गुल्लक। लो जी दोस्तों भराओ, है गुल्लक ही ये मैं तुहानू गैप करके विखाउण लगा जी। अगर गैप करन दी ताकत होंदी ना मेरे कोल तो सब तो पहले तानू करना। मेरी बहन बड़ी, वो इस गुल्लक में पैसे जमा करती थी और मैं इसे अक्सर तोड़ा करता था और तोड़ के जो भी उसकी जमा पूंजी थी ले उड़ते थे। वो मैं ले उड़ता था। बस इससे मेरी ये याद जुड़ी हुई है। तुसी तो बहुत सारे गुल्लक तोड़े होंगे जी। ते साडा फड़ा दे, ये ना तोड़ देना, ये रिकॉर्डिंग वास्ते। मैं रख देता जी। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम महमूद अख्तर साहब। आज हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं पाकिस्तान के इस बड़े आर्टिस्ट को। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त प्रोग्राम के ज़रिए में आपको। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और फातिमा, क्या है प्रोग्राम के इस मतलब में? जी महमूद साहब, अब हमारा सेगमेंट है पब्लिक सब जानती है, तो देखते हैं वो कितना आपके बारे में जानती है और कितना मजीद जानना चाहती है। अच्छा, ਇਹੋ जी कुड़ी अपनी घड़ी ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦੇਵੇ ਨਾ तो नाल नाल घूम रही ਹੁੰਦੀ है। मस्ताना साहब, घड़ी घुमाते हुए उसके साथ कौन खुद घूमता है? आप गैस वाली बोतल पी लें तो छत पे लग जाती हैं। अच्छा, ਇਹੋ जी कुड़ी कितनी इंग्लिश बोल के कह रही 60 रुपये वापस कर। जी महमूद साहब, जब आप रोमांटिक किरदार अदा करते हैं तो घर जाने के बाद भाभी आपको विलन के निगाहों से तो नहीं देखती, या फिर घर जाने के बाद आप खुद विलन बन जाते हैं? दरवाजा ही यहाँ खोल दें, ढम। एक्चुअली बात यह है कि वो ढम करके दरवाज़ा तो नहीं खुला कभी। वैसे ही हमारी तरबियत जो थी पीटीवी की, वो इतनी रिस्ट्रिक्टेड थी कि हम अपनी माँ का हाथ नहीं पकड़ सकते थे। इतना बड़ा सेंसर होता था। तो उस वजह से उस वक्त रोमांटिक सीन करते हुए ऐसी आदत पड़ी है हमें रिजर्व रहना, वे रहना, फासला बना के रखना। बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ऐसे नहीं होती थी कि हमारे जज्बात ही बाहर आ जाए। बस एक रख रखाव था और वो ऐसी बंदिश, सेल्फ सेंसर्ड हो गए हम कि आज भी हम प्ले करते हुए वो ज़रा सी एहतियात कुदरती आ जाती है, क्योंकि इम्यूनिटी हो जाती है, सिस्टम में आ जाते हैं ना कि हम ये। और कभी भी हमें वो जुर्रत नहीं हुई। लेकिन सर अंदरों तो भांबड़ भर रहा होता है ना। हाँ जी, फिर मैं ऐनक ला लेता सी। और वैसे गलते कि तेरी राह विच मेरे सोने में सने ऐनका नैन विछाए हुए ने। वाह 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 वाह। जी
महमूद अख्तर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि मेरा पहला क्रश तो आप रहे, आपका पहला क्रश कौन था और आजकल कौन है, प्लीज़ बता दें। क्रश, मेरा ख्याल है कि इसका जवाब देने से बेहतर है खामोशी, क्योंकि वो क्रश बता दिया तो आज क्रश हो जाएंगे। लेकिन सर कुछ तो शेयर करें। कुछ बातें पर्दे में रहने चाहिए मेरे ख्याल में, है ना। वो कह रही है कि पर्दे के पीछे से कोई झलक दिखला दे उनकी। वही क्रश बता दें जो बेगम साहिबा को घर में बताया हुआ ऑलरेडी। नहीं बताया हुआ तो नहीं है, लेकिन मुझे ये कहने में आर भी कोई नहीं है। ज़ेबा बख्तियार जब पहली बार मेरे साथ खेल करने आई, उनका पहला खेल भी मेरे साथ था, अनारकली। इकबाल अंसारी साहब वाला। इकबाल अंसारी यस, साहब मुझे याद आ गया। हाँ। तो वो एक उनकी पर्सनैलिटी, वो यकीनन मेरा क्रश थी, क्योंकि मैं पहली बार कॉन्शियस हुआ परफॉर्म करते हुए, वरना दुनिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे मैंने परफॉर्म किया है। इवन हमसाया मुल्क के साथ, बहुत बड़े एक्टर के साथ, विनोद खन्ना साहब के साथ मैंने काम किया है। कभी मैं प्रॉब्लम में नहीं आया, लेकिन उनके साथ काम करके, शी एक्टेड एज माई वाइफ, तो वो मैं इतना सहर में आ गया था कि वो यकीनन मेरा क्रश थी। और ये बेगम साहब को नहीं पता बात? नहीं, क्या पता है, चल भी जाए तो क्या है, वो एक पहुंच है जहां नहीं हो सकती हमारी। और मैं शादीशुदा। आपने ज़ेबा साहबा को बताई नहीं, बात? उनको नहीं बताया मैंने, बल्कि हमने एक सीरियल भी मलेशिया में जाके किया, तब भी नहीं बताया? ज़ेबा जी, नहीं तब भी नहीं बताया। ओहो, दिल्ला दिया गल्ला दिल्ला विच रह गई। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। वाह वाह जी। महमूद साहब, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मेरे लिए कोई रोमांटिक सॉन्ग सुना दे खुशबू लगा के। खुशबू का दरी लाउनी। इनका बड़ा तारीखी रोल था, उसमें इनका तकिया कलाम होता है खुशबू लगा के। ये बड़ा अच्छा कैरी किया था आपने रोल। ये अल्लाह का बड़ा करम है। एक्चुअली जब असगर साहब ने लिखा तो हवाएं था ना, ये हवाएं, तो मैंने हैदर से कहा, हैदर इमाम रिजवी साहब से, कि मैं विजुअली तो कर रहा हूँ कि जैसे इतर लगाना या वो होए रखना कान में, तो मैंने कहा इसको हम वोकल करके देखते हैं कि खुशबू लगा के ना, जहाँ ईवल काम करता है ये, और वो वहाँ पे इसका एक देता है स्लोगन। कहने का देख लो आप। मैंने कहा एक दो किस्तें हम चला के देखेंगे, अगर चल गया तो हम कैरी कर लेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। और वो रिकॉर्डिंग के दरमियान ही मैंने देखा कि वहाँ स्टूडियो में कैमरामैन भी और जो लोग और भी मौजूद थे, वो उसको एंजॉय कर रहे थे, खुशबुएं लगा रहे थे, खुशबू लगा के। तो वो फिर इस तरह किया, और अल्लाह ने जब कर्म करना होता है ना, फिर ये उसकी कर्म की वजह एक है कि उन दिनों मेरी अम्मी की सर्जरी यहाँ हुई थी, उनको ब्रेन ट्यूमर था। अच्छा। और वो टीवी के सामने हॉस्पिटल था, लियाकत नेशनल। हाँ, मैं दाढ़ी लगा के सारा गेटअप करके वहाँ उनके पास होता था। और हैदर जब रेसल कर लेते थे, फिर मुझे बताते थे कि आ जाओ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। उस कंडीशन में मैंने, कि एक तरफ वो जिंदगी और मौत से लड़ रही थी और एक तरफ ये चल रहा था मेरा, और ये मजबूरी थी कि काम कर रहे थे, तो मैं बिल्कुल तैयार दाढ़ी लगा के बैठा होता था। वो हैदर कहते थे कि आ जाओ, सीआर हो गई है, अब रिकॉर्डिंग करते हैं। ऊपर वाले का क्या कर्म हुआ कि एक छोटी सी बात थी, खुशबू लगा के, उसको इंडिया में भी कॉपी किया गया। गुलशन ग्रोवर ने उसका इस्तेमाल किया एक फिल्म में। ओए तू जिंदा है खुशबू लगा के। तो इसका क्रेडिट कभी उन्होंने दिया आपको शुक्रिया के साथ? नहीं, वो क्या देंगे, वो बहुत सारा काम हमारा लेके जाते हैं और इसके बावजूद कुछ नहीं कहते। और फिर इसके बाद एक दिन मैंने देखा, मैं मॉल में गया कराची, तो परफ्यूम की दुकान पे बाकायदा पोस्टर लगा हुआ, खुशबू लगा वैलेंटाइन पे। वाह, तो खुशबू कैसे देखें फैली है। बस ये कर्म होना, जब कर्म होता है छोटी सी बात,
बहुत बड़ी हो जाती है। बाज़ औक़ात जब ऊपर वाले का करम होता है तो हम विस्पर में बात करते हैं और मीलों सुनाई देती है। वाह वाह। और जब उसका करम हट जाता है फिर आप स्पीकर पे बोल रहे होते हैं तो अगली लाइन में सुन नहीं रहा था। क्या अच्छी बात, क्या अच्छी बात की है रमूल। यही कमाल था इस अहद के लोगों का, इस अहद के एक्टर्स का, कि जब आप इनका काम देखें तो आप लुत्फ लेते थे, आप इससे सीखते थे, और जब ये बोलते हैं तो भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे वक्त के बाद आप आते हैं प्रोग्राम के अगले बदले में आपके लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली मोहतरम महमूद अख्तर साहब, और आज हम इनके 50 साल से ज़्यादा अरसे पर मुहित करियर को और इनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। महमूद भाई, हमारे सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? मैं शायद यूँ लगता है जैसे कभी कभी हम अपने ज़रूरतों की सूलियों पे चढ़े होते हैं और उसमें कुछ चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं। मेरा जी अब ये चाहता था कि काश मैंने अम्मी को बहुत सारा वक्त दिया होता, लेकिन स्ट्रगल ज़िंदगी की, अपने कैरियर के लिए कोशिश, पढ़ाई में, तो मैं शायद, हालांकि बहुत सारा मैं काम देखता हूँ, बहुत सारी जगह देखता हूँ, बहुत सारा वक्त देखता हूँ जो मैंने खर्च किया, लेकिन वो मुझे अब कुछ भी नहीं लगता। मैं जब कब्र पे जाता हूँ तो उन्हें सॉरी बोलता हूँ, और मेरा पता नहीं वो कॉम्प्लेक्स है या क्या है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ काम करता रहा, अम्मी वहाँ चली गई, मैं काश यहीं रोका होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आई वाज हियर। तो मैं अगर यहाँ रहता तो ये मेरा बहुत बड़ा रिग्रेट है ज़िंदगी से और अपने आप से कि क्या तुमने किया। जितना ज़्यादा वक्त गुजार लेते उनके साथ तो कितना बेहतर होता। हालांकि मैंने उस आलम में उनसे पूछ लिया था कि आप नाराज़ तो नहीं है मुझसे, तो उन्होंने उस आलम में मुझे बहुत प्यार से देख के कहा था कि नहीं, लेकिन मेरी अपनी तसल्ली पता नहीं क्यों नहीं हो रही। ये रिश्ता ही ऐसा है महमूद भाई, मैं आपको बताऊं, इसका हक अदा कर नहीं सकता इंसान। आप खूबसूरत आदमी हैं और खूबसूरत बेटे हैं, उम्दा बेटे हैं, और भी हम एक फ्रेटर्निटी के लोग हैं ना, तो हम जानते हैं एक दूसरे के बारे में कहीं ना कहीं से सुनने, पढ़ने, देखने को मिलता रहता है। मगर ये रिश्ता ऐसा है कि इसको मैं उसकी बेहतरीन आपको वो बताऊं, उससे आपको ढारस मिले शायद, कि आकाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी सीरत का एक वाक़या है। एक साहबी ने आपसे पूछा कि मैंने अपनी वालदा को काबे का तवाफ़ कराया और हज करवाया उनको, और वो पथरीली उसका ज़माना फ़र्श उसका, और वो सारा जो आप ज़रा तफक्कुर कीजिए, और गर्मियों का उस पर, तो क्या मैंने अपनी माँ का हक़ अदा कर दिया? तो आपने, तो आकाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसका मफ़हूम यह था, एक रात में भी जो तकलीफ़ें तही थी उसका भी एक भी हक़ अदा नहीं की। यही वजह आप देखिए ना, उफ़ तक कहने की हमारे यहाँ तो इजाज़त नहीं है। और आज मैं आपको एक बात बताऊं, पता नहीं, मुझे लगता है कि ये रिग्रेट रहना चाहिए, यकीनन रहना चाहिए। ये रिग्रेट ही इस बात की अलामत है जी कि जो मैक्सिमम कोई कर सकता था वो किया है। मुझे लगता है कि जिसको ये रिग्रेट नहीं है जी, वो फरिश्ते ही हो सकता है कोई। बल्कि अभी मैंने खेल किया वहाँ, तो उसका क्लाइमेक्स ये था कि एक फनकार अकेला रह गया, सब लोग छोड़ के चले गए, बीवी छोड़ के चली गई सारे। तो वो अब वो कह रहा है कि मैं जजेस फैसला सुना के चले गए कि मैंने ज़िंदगी में किया क्या है। मैं एक नाकाम इंसान हूँ। मेरी माँ ने कभी मुझे ये नहीं कहा था। मैं जब नाकाम लौटा, मेरी माँ ने कहा कि फिक्र मत करो, आज की ये नाकामी कल की कामयाबी है। मैं जब थका हारा आता था तो अपनी माँ की गोद में सर रख के सो जाता था। आज फिर मुझे नींद नहीं आ रही, लेकिन आज मेरी माँ नहीं है मेरे पास, तो मैं उससे कहता हूँ कि या अल्लाह थोड़ी देर के लिए भेज दे उसे, मुझे नींद नहीं आ रही। ये क्लाइमैक्स उस प्ले का था।
तो वो पता नहीं घूमता रहता है रिग्रेट इर्द गिर्द, उससे निजात मिले। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नहीं मिलनी चाहिए निजात, ये कायम रहना चाहिए। हाँ, ये रिग्रेट जो है ना कि हम अपने वालिदैन के लिए और कर सकते थे। बिल्कुल, मैं इस हवाले से मैं ये बात कर रहा था। और ये भी मेरा बहुत ही दाखिली जाती वो है। हर शख्स वो बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोग मुतमईन होते होंगे, यकीनन होना भी चाहिए। अपना अपना सब्जेक्टिव है, जी बिल्कुल, बहुत ही रिलेटिव टर्म है। कोई गिल्ट महमूद भाई? एक है गिल्ट मुझे, और वो बहुत ज़्यादा है, बहुत शदीद है, और वो पता नहीं क्यों हो गया। किसी एक शख्स ने मेरे लिए अपनी ज़िंदगी गुजार दी बगैर किसी और फैसले के। अच्छा। और वो मैं फैसला क्यों नहीं कर सका, इसका मुझे बहुत गिल्ट है। और मैं उससे अल्लाह से माफ़ी मांगता रहता हूँ कि यार मेरी खातिर किसी ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली, मतलब ज़ाया कर ली, उससे कोई फ़ायदा नहीं उठाया, उससे आगे सफ़र नहीं जारी किया, वो वहीं रुका रहा। मैं अगर आपकी बात, आप लाजमत मलफूफ उसमें बात कर रहे हैं जी, और मैं उसको को मज़ीद जी कुरेदना भी नहीं चाहूँगा, मगर कोई शख्स सारी ज़िंदगी आपके इंतज़ार में तन्हा रहा, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल ऐसा, वो मेरा बहुत बड़ा गिल्ट है। और उसके लिए मैं बहुत माफ़ी भी मांगता रहता हूँ। उस शख्स से कभी आपने माफ़ी मांगी? मैं सामना ही नहीं कर पा रहा, तो वो क्यों हो गया मुझे नहीं पता। अल्लाह ताला आपके लिए और आपके जितने भी लवाहिकीन हैं किसी भी हवाले से, अल्लाह ताला उन सब के लिए आसानी पैदा करे। बस ये अजीब सी चीज़ है महमूद भाई जी कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीन कहीं आसमान नहीं मिलता। या क्या जो ज़फ़र भाई का शेर है, यहाँ किसी को भी कुछ हस्बे आरजू ना मिला, किसी को हम ना मिले और किसी को तू ना मिला। सो ये फरमाइए हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी ज़िंदगी का। ज़ेबा जी ने देख के आया होना। मैं मुझे एक सरदार जी का एक लाइन अब कभी नहीं भूली। बरसों पुरानी बात है, मैं उस वक्त पाकिस्तान से बहुत बड़े शोज लेके जाता था पूरी दुनिया में जी। तो एक शो लेके गया हुआ था, तो उसमें ईद आ गई। मैं, सुरैया खानम, ए नैयर साहब, हम तीनों आदमी थे। ए नैयर साहब भी कमाल ही थे। तो हम ईद मनाने के लिए नियाग्रा फॉल पे चले गए। तो वहाँ खाना वाना खाने के बाद हम फॉल की तरफ आ रहे थे, तो एक सरदार ने आवाज़ दी, क्या पाजी गल सुनना। तो मैं मुड़ा तो कहने लगे तुसी पाकिस्तानी अदाकार हो ना। मैं कहा जी मेरे अब्बा जी मिलना चाहते हैं। अब एक बुजुर्ग घास पे बैठा हुआ है। मैं ये कॉम्प्लीमेंट कभी भूल ही नहीं सका आज तक। कहने के जी मैं खड़े होके थोड़ा इस्तकबाल करता, स्वागत करता, लेकिन मेरे गोडियां को उठिया नहीं जाता। ते थाड़े ड्रामे देखी देने, असी पूरे पूरे कैसेट आके वेखी देने और पूरी रात वेख लेने असी सारे। और उसने कहा कि मेरे गोडियां च पीड़ होती है, जिन्नी देर थोड़े ड्रामे देखी देने दर्द महसूस नहीं होता। यानी ये कॉम्प्लीमेंट मुझे कि क्या फील वो कि जितनी देर, इससे बड़ा क्या कॉम्प्लीमेंट। जी जी जी। और इससे बड़ा महमूद भाई आर्टिस्ट का, आर्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है कि वो मखलूक को कुछ देर के लिए हर दर्द से आज़ादी दिलवा दे। ये बड़ी कितनी गैर मामूली बात है। सबसे बिटर मोमेंट जिंदगी का? एक बड़ा तल्ख, मेरे उस वक्त मैं पढ़ाई मुकम्मल कर चुका था, बट मेरे लिए, अपने लिए बहुत
प्रॉब्लम हो गया और घर छोड़ना पड़ा अपनी वालदा के साथ, तो मैं निकला कि अब मैं कितना कॉन्शियस था शाह जी कि ऑनर्स जब कर रहा था 3 साल का था, फिर ये डर था कि मुझे अगर जल्दी नौकरी चाहिए तो क्या करूं। मैंने रास्ते में बीए भी कर लिया, मतलब वो 2 साल में हो जाता था। जब मैं इंटर कर रहा था ना, तो मैं इतना कॉन्शियस था कि या अल्लाह अगर मेरी माँ को ज़रूरत पड़ी या मुझे सपोर्ट करना पड़ा तो क्या करूँगा। तो मेरे मामू की टेलरिंग की दुकान थी जो बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेते थे। मैंने कटिंग सीख ली। मैं टेलरिंग की 2 साल मैं कटिंग करता रहा हूँ सूट की। तो मेरा हाफजा अगर ठीक काम कर रहा है, आपने किरदार भी किया है जी दर्जी का, मुझे याद पड़ता है, फीता वगैरह टंगा होता था उसमें। तो वो मैंने 2 साल वो काम भी किया। तो ये मेरा मोमेंट आ गया कि जब जॉब नहीं थी उस वक्त, पास हो गया, जॉब नहीं थी, फिर मुझे ये था कि शायद इधर चांस मिले, वो भी एक अर्ज थी। मैं जब वो एक हादसा हुआ, घर छोड़ा, और आप और आपकी वालदा बस 2 अकेले? जी। तो मेरे एक दोस्त भाइयों की तरह, उन्होंने कहा आपको नहीं जाने देंगे हम इस गली से, और सादिक नाम है वो दोस्त ने कहा कि नहीं आप हमारे घर पे रहेंगे। और मैं निकला, तूफानी बारिश, और मैं रो रहा था, और मुझे यूं लगा जैसे कुदरत ने मेरे आंसुओं को छुपाने के लिए बारिश की है। अच्छा। और उसी में शामिल हो के मेरे आंसू भी निकल गए और सारे। और मैं अपने एक दोस्त साकिब साहब थे, असिस्टेंट प्रोड्यूसर थे पीटीवी के। और ये लाहौर की बात? लाहौर की बात है। और ऐसा क्या मजबूरी बनी थी? वो बस कोई फैमिली के प्रॉब्लम थे। तो वो मेरा एक इतना बड़ा मोमेंट था कि मैं पहली बार किसी को जाके कहा कि मैं काम करना चाहता हूँ टीवी में। मेरा ये शौक नहीं था कि मैं कोई इससे शोहरत, आपके पेश नज़र रोजगार, सिर्फ रोजगार के तौर पे, क्योंकि जॉब नहीं थी। और बाय द टाइम अल्लाह ने ऐसा करम किया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जॉब मिल गई मुझे, विदाउट एनी सिफारिश मुझे जॉब मिली। उधर टीवी में काम शुरू हो गया। उसके 2 साल एग्जैक्ट 2 years आफ्टर PIN से ऑफर आ गई मुझे। वहाँ इंटरव्यू दिया था मैंने, वो भी ऑफर आ गया। तो वो जिस रात आप अपनी माँ के साथ निकले हैं किसी भी मजबूरी की वजह से जी, उस गली से जिसमें आप दोनों अकेले थे और बारिश थी और दुख था, वो सबसे तल्ख आपकी याद बड़ा, मेरा उससे बड़ा तल्ख मोमेंट ही कोई नहीं था। और देखिए ना, तकरीबन कितना हमें 40-50 साल से ज़्यादा हो गया होगा जी। वो है 74 की बात। हाँ, मगर आज तक आप उसे मेरे भूले नहीं निकला कभी भी। सबसे गमगीन लम्हा जिंदगी का? पहला तो था अम्मी का चले जाना, फिर उसके फौरन अगले साल में एक बहन रह गई थी, वो भी चली गई। तो यूँ लगा कि जैसे मैं नंगे सूरज के नीचे खड़ा हूँ और उसकी तपिश मुझे अब मतलब हौसले तोड़ रही है मेरे। तो वो बस ये कैफियत है। इन सारी मुसीबतों के साथ और बहुत सारी ज़िंदगी में नेमतें मिली, अल्लाह ताला ने दी, और यहाँ तक कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ, तो ज़ाहिर है मेरे पीछे कोई ऐसा काम होगा जी, बेशक, जिसकी वजह से ये लोग बहुत प्यार करते हैं आपसे। बड़ा मैं अपने तमाम जो इस फील्ड में आना चाहते हैं लोग, उनको एक बात समझाना चाहता हूँ आपके शो के हवाले से। प्लीज़। बल्गेरिया में जब मैं मूवी कर रहा था तो एक लड़का यूनिट के साथ आया हुआ था। हम सोफिया में शूट कर रहे थे, तो वारना में क्लाइमैक्स हम करने के लिए गए। जब क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे फिल्म का,
तो दोपहर के खाने के बाद मुझे हार्ट अटैक हो गया। ओहो। मेरे पूरे क्लॉटिंग हो गई। ओहो। हॉस्पिटलाइज हुआ मैं, और एक लड़का जो इंडियन यूनिट के साथ वो आया था, उस फिल्म में उसका एक शॉट भी नहीं था। वो 10 दिन मेरी केयर के लिए छोड़ के गए, क्योंकि दूसरे दिन सोफिया चले जाना था सबने। वो लड़का 10 दिन मेरी खिदमत करता रहा, और उस लड़के का नाम था नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अच्छा। और वो 10-12 दिन जब तक मेरा बेटा नहीं पहुंचा, वो मेरे साथ मेरी खिदमत समझ लें या मेरी केयर समझ लें कि वो हॉस्पिटल में था। तो इसलिए इस काम को इज्जत दें, और ये नहीं हो सकता कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं एक रात में आ गया हूँ। इसके पीछे 50 साल है। और ये जो अभी आप बता रहे हैं, फिर जो वो आप तो पहले से बहुत जाने जाते थे पाकिस्तान में, सब कॉन्टिनेंट में। जी। नवाज साहब का भी जब अपने शोबे में इतना नाम उस वक्त हुआ, बहुत छोटे रोल करता था। हाँ, नहीं, जब बाद में नाम हुआ तो फिर आपकी कभी उनसे बात हुई? नहीं, उसके बाद नहीं हुई बात मेरी। उनके एक कैमरामैन जो थे हमारे, उन्होंने गदर 2 जिन्होंने एक्सपोज की है, उनसे मेरा राब्ता है। वो मतलब बात होती है। तो आपके जज्बात कभी उन तक पहुंचे नहीं कि? नहीं, उसने एक शो में जिक्र किया था उन्होंने। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। नवाज ने किया था। और मुझे यूं लगता है कि ये भी कर्ज है उसका मुझ पे, कि वो दिन जो टाइम जो दिया, एक इतना अच्छा आर्टिस्ट जिसने उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने क्या करम किया उस पे। और आर्टिस्ट भी कमाल है। आप देखिए, ये इंसानियत के रिश्ते क्या रिश्ते होते हैं ना जी। जी जी। कहीं भी कोई शख्स दुख में हो तो लोग कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं। अल्लाह ताला ये जो जज्बा है, ये उन सारे बुनियादी इख्तलाफात को मैं ख़ास तौर पे जिक्र करूँगा इस वक्त दोनों ममालिक में ख़त्म करने का भी बाइस बन सके, कि कोर इश्यूज़ को हम एड्रेस कर सकें, और फिर ये है कि सब मिलजुल कर, जैसे कहते हैं ना, कि अपने अपने मादरे वतन में रह सके ना। कोई ऐसी चीज़ इस सारे सफ़र में ज़िंदगी की आप डिलीट करना चाहें? वो किसी और प्रोग्राम के लिए उठा रखें, आपने ज़रूर करना है। ये आपको पता चलेगा अभी कुछ अरसे के बाद कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या था, जिसको मैं डिलीट करना चाहता। वो अभी कुछ अरसे बाद आपको पता चलेगा। आप हमें डराएं तो ना सर। नहीं, डराना नहीं है। अब 1000 तरह के वसवसे जन्म लेंगे इससे। अल्लाह खैर करे। वो मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सब है ना, उससे कोई रिलेटेड वैसे रिलेशंस में कोई, तो वो आपको पता चलेगा। वो है, मैं वो वाकई डिलीट कर देना चाहता हूँ। आज बरसों बाद मैंने अपना आप खोला है, वरना कभी मैंने इस पे बात ही नहीं की आज तक। तो आज दिल चाहा कि बातें शेयर की जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपने हमें इस लायक समझा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ अता फरमाए और सुकून अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू। ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। और महमूद भाई ने बहुत सभी जिक्र करते हैं, हम सभी जिक्र करते हैं, कौन है जो नहीं करता है, मगर महमूद भाई ने बहुत कसरत और बहुत ज़्यादा कसरत से जिक्र किया प्रोग्राम के इब्तिदा से लेके इंतहा तक अपनी वालदा मोहतरमा का। और उसकी वजह अलग से समझ में भी आती है कि 2 लोग दुनिया में, और हमने कुरेदा नहीं, हम तफसील में नहीं गए जैसा कि हमारी आदत नहीं है, मगर जो उन्होंने बताया उससे अंदाज़ा हुआ कि बहुत सारे ज़िंदगी के उतार चढ़ाव देखे शायद इनकी वालदा ने और इन्होंने, और जिसमें कुछ तलखियाँ भी नज़र आती हैं। उनकी तफसील हमें नहीं पता, ना हमने जानने की कोशिश की, और बहुत सारे मसाइल भी नज़र आते हैं, बहुत सारी मुश्किलात भी नज़र आती हैं। और यही वजह है कि इनकी पूरी, जब मैं अगर समअप करूँ, जो मैं समझ पाया कि ज़िंदगी का एक ही शायद मकसद रहा कि किस तरह से ये उस औरत को खुशी दे सकते हैं, उस औरत को प्राइड दे सकते हैं जिन्होंने इनके लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, जो कि इनकी वालदा थी। मैं ठीक समझ पाया हूँ सर? जी, यही इनकी ज़िंदगी का मकसद हमें नज़र आता है।
और जब फिर चले जाते हैं ऐसे रिश्ते, तो उसी निस्बत से एक शेर था महमूद भाई, आपकी नज़र है, आप शायद इसको रिलेट कर सकें। माँ तेरे बाद चाहने वाले तो हैं मगर, माँ तेरे बाद चाहने वाले तो हैं मगर, मेरी नज़र उतारने वाला कोई नहीं। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।